हेलो फ्रेंड्स, आज हम मध्यकालीन मूर्तिकला का ही एक अन्य टॉपिक है महाबलीपुरम, वो पढ़ेंगे। महाबलीपुरम या मामल्लपुरम, महाबलीपुरम या मामल्लपुरम, जो कि दक्षिण में चेन्नई से लगभग 48 किलोमीटर दक्षिण समुद्र तट पर स्थित है। यानी महाबलीपुरम कहां पर स्थित है? चेन्नई से, यानी दक्षिण में चेन्नई से 48 किलोमीटर दूर समुद्र तट पर स्थित है। चेन्नई से 48 किलोमीटर दूर समुद्र तट पर यह स्थित है और इसे पहले मामल्लपुरम कहा जाता था। महाबलीपुरम या मामल्लपुरम भी कहा जाता था और अभी वर्तमान में इसे महाबलीपुरम कहा जाता है। यानी महाबलीपुरम या मामल्लपुरम जो चेन्नई से, दक्षिण भारत में चेन्नई से 48 किलोमीटर दूर समुद्र तट पर स्थित है और इसे वर्तमान में अभी महाबलीपुरम के नाम से जाना जाता है। महाबलीपुरम में 7वीं सदी में पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन के समय मंदिरों का निर्माण किया गया था। मतलब समुद्र के तट पर कुछ मंदिरों का निर्माण किया गया था और महाबलीपुरम के जो प्रमुख मूर्ति शिल्प हैं, महाबलीपुरम के प्रमुख मूर्ति शिल्पों में कि महाबलीपुरम में क्या क्या मूर्ति शिल्प स्थापित किए गए हैं। पहली बात मैं आपको बता दूं कि वहां पर सप्तरथ मंदिर समूह, सप्तरथ मंदिर समूह को 7 पगोड़ा मंदिर भी कहा जाता है। 7 पगोड़ा मंदिर भी कहा जाता है। इसके अलावा महाबलीपुरम में गंगावतरण मूर्ति शिल्प प्रसिद्ध है। गंगावतरण मूर्ति शिल्प प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहां पर वराह मंदिर, दुर्गा मंदिर, त्रिमूर्ति मंदिर आदि स्थित है। यानी कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं कि महाबलीपुरम कहां पर स्थित है, तो महाबलीपुरम दक्षिण भारत में चेन्नई से 48 किलोमीटर दूर समुद्र तट पर स्थित है। चेन्नई से, यानी अभी जो वर्तमान में तमिलनाडु की राजधानी जो चेन्नई है, चेन्नई से 48 किलोमीटर दूर समुद्र तट पर स्थित है। महाबलीपुरम को अन्य किस नाम से पुकारते थे? मामल्लपुरम, और इसे वर्तमान में महाबलीपुरम कहा गया है। और महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किन नरेशों द्वारा किया गया? तो वो है पल्लव नरेशों द्वारा। और महाबलीपुरम के प्रमुख मूर्ति शिल्पों के नाम बताइए। तो महाबलीपुरम के प्रमुख मूर्ति शिल्पों में सप्तरथ मंदिर समूह या 7 पगोड़ा मंदिर, गंगावतरण मूर्ति शिल्प, वराह मंदिर, दुर्गा मंदिर और त्रिमूर्ति मंदिर प्रमुख है। ये क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं कि महाबलीपुरम के प्रमुख मूर्ति शिल्पों के नाम बताइए। तो सप्तरथ मंदिर समूह या 7 पगोड़ा मंदिर, गंगावतरण मूर्ति शिल्प, वराह मंदिर, दुर्गा मंदिर और त्रिमूर्ति मंदिर, ये महाबलीपुरम के प्रमुख मूर्ति शिल्प हैं। अब हम इन की डिटेल पढ़ेंगे, इनकी हम अब डिटेल पढ़ेंगे। पहली बात तो ये विशेष रूप ध्यान रखिएगा कि महाबलीपुरम के जो मंदिरों का निर्माण किया गया था वो पल्लव नरेशों द्वारा किया गया था। मतलब पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन और महेंद्र वर्मन के समय में इन मंदिरों का निर्माण किया गया था, जो कि समुद्र के तट पर स्थित है। और ये समुद्र के जो तट पर स्थित हैं उन्हें चट्टानों, मतलब बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर इन मंदिरों का निर्माण किया गया था। हम इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम सप्तरथ मंदिर समूह या 7 पगोड़ा मंदिर के बारे में पढ़ेंगे।
सबसे पहले हम सप्तरथ मंदिर समूह या 7 पगोड़ा मंदिर के बारे में पढ़ेंगे। पहली बात, हम यहां पर 2 वर्ड आए, रथ, पगोड़ा। दक्षिण भारत में मंदिर को रथ या पगोड़ा कहा जाता था। दक्षिण भारत में मंदिर को क्या कहा जाता है? रथ या पगोड़ा कहा जाता था। और ये रथ या मंदिर क्या होते हैं कि महाबलीपुरम में समुद्र के तट पर स्थित विशाल चट्टानों के ऊपरी भाग को तराश कर मंदिरों का निर्माण किया गया, जिन्हें रथ, पगोड़ा या मंदिर कहा जाता है। सिंपल सी बात है गई कि रथ मतलब दक्षिण भारत में मंदिर को रथ, पगोड़ा या मंदिर कहा जाता है। अब ये रथ, पगोड़ा या मंदिर क्या है कि महाबलीपुरम में विशाल चट्टानों के ऊपरी भाग को तराश कर मंदिरों का निर्माण किया गया, जिन्हें रथ या पगोड़ा कहा जाता था। रथ, मंदिर या पगोड़ा कहा जाता था। अब ये क्या होते थे? ये मंदिर या रथ या आयताकार हुआ करते थे। मतलब कि जो दक्षिण भारत में मंदिरों का निर्माण किया गया, यानी एक बड़ी सी चट्टान है, उस बड़ी सी चट्टान को बीच बीच में काटा गया, बीच बीच में स्तंभ छोड़े गए और मंदिरों का रूप दिया गया, और इन मंदिरों को आयताकार बनाया गया था। मतलब ये मंदिर क्या थे? आयताकार थे। तो विशाल चट्टानों के ऊपरी भाग को तराश करके इन्हें मंदिरों का रूप दिया गया, और ये क्या कहलाए? मंदिर, रथ या पगोड़ा कहलाए। अब हम, जैसे मैंने आपको बताया कि हम सप्तरथ मंदिर समूह या 7 पगोड़ा मंदिर के बारे में पढ़ रहे हैं। पहला टॉपिक क्या है हमारा? सप्तरथ मंदिर समूह या 7 पगोड़ा मंदिर। जिसे मैंने आपको बताया था कि पल्लव शासकों द्वारा इन मंदिरों का निर्माण किया गया था। यानी पल्लव शासकों ने विभिन्न मंदिर समूहों का निर्माण कराया, और इन रथों का निर्माण पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन एवं महेंद्र वर्मन के समय इन मंदिरों का निर्माण प्रारंभ हुआ। और जैसे इसमें एक वर्ड दे रखा है, सप्तरथ मंदिर समूह या 7 पगोड़ा मंदिर, यानी 7 रथ या 7 रथों या पगोड़ा का समूह, वो क्या कहलाया? सप्तरथ मंदिर समूह या 7 पगोड़ा मंदिर। यानी ये मंदिर कितने हैं? 7 हैं। तो एक मंदिर को क्या बोला जाता था? रथ या पगोड़ा। तो 7 मंदिरों के समूह को क्या बोला जाता है? सप्तरथ मंदिर समूह या 7 पगोड़ा मंदिर समूह कहा जाता है। और इनका निर्माण पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन एवं महेंद्र वर्मन के समय किया गया था। अब इन 7 रथ मंदिरों का जो वर्णन करना है अपने को, वो किस तरह से करना है कि पहली बात तो कि ये जो 7 मंदिर अंकित किए गए थे, ये एक ही चट्टान को काटकर बनाए गए थे। यानी एक चट्टान को काटा तो एक मंदिर, दूसरी चट्टान को काटा दूसरा मंदिर, तो यानी कि एक ही चट्टान को काटकर इन मंदिरों का निर्माण किया गया था, जिन्हें रथ या पगोड़ा कहा जाता था। यानी 7 मंदिरों के समूह को, 7 मंदिरों के समूह को क्या कहा जाता है? सप्तरथ मंदिर समूह या 7 पगोड़ा मंदिर कहा गया। अब हम इन सप्तरथ मंदिर समूहों के बारे में पढ़ते हैं। इन सप्तरथ के रूप में, सप्तरथ यानी 7 मंदिरों के रूप में के समूह के रूप में
5 पांडव रथ, द्रौपदी रथ और गणेश रथ बनाए गए। यानी 5 पांडवों के नाम पर, यानी 5 पांडवों के नाम पर 5 पांडव रथ, द्रौपदी रथ और गणेश रथ, यानी 5, 6 और 7, यानी सप्तरथ मंदिर समूह। यानी कि मंदिरों को काटकर जो मंदिर बनाए गए थे उनको क्या बोला जाता था? रथ या पगोड़ा। और 7 मंदिरों के समूह यानी सप्तरथ मंदिर समूह या 7 पगोड़ा मंदिर। और सप्तरथ के समूह के रूप में 5 पांडव रथ, द्रौपदी रथ और गणेश रथ बनाए गए हैं, जिन्हें प्रत्येक को अलग अलग चट्टान को काटकर अंकित किया गया है। यानी प्रत्येक मंदिर क्या किया गया कि अलग अलग चट्टान को काटकर उन्हें मंदिरों का रूप दिया गया है। और ये सभी मंदिर क्या हैं? शिव मंदिर है। वास्तव में सभी मंदिर क्या है? शिव मंदिर है। इनमें सर्वप्रथम धर्मराज रथ, भीम रथ, सहदेव रथ हैं। ये तीनों मंदिर क्या है? उच्च कोटि के अंकित किए गए हैं, उच्च कोटि के अंकित किए गए हैं। और इनकी छतें पिरामिड नुमा है, पिरामिड नुमा है। यानी पिरामिड नुमा किस तरह से? जैसे मान लीजिए सपोज ये एक मंदिर है, इनकी छतें जो अंकित की गई है ये क्या की गई है? पिरामिड नुमा अंकित की गई है। इस तरह से पिरामिड नुमा, इनकी छतें क्या है? पिरामिड नुमा अंकित की गई है, जिनके ऊपर एक के ऊपर एक 3 तल चढ़ते चले गए हैं। मतलब एक के ऊपर ये एक तल, ये दूसरा तल और ये तीसरा तल। तो इनकी छतें क्या है? पिरामिड नुमा है और एक के ऊपर एक 3 तल चढ़ते चले गए हैं। वहीं जो बचे हुए हैं जैसे अर्जुन रथ, नकुल रथ, द्रौपदी रथ, गणेश रथ, ये अपेक्षाकृत साधारण स्तर को दर्शाते हैं। मतलब अर्जुन रथ, नकुल रथ, नकुल रथ, द्रौपदी रथ और गणेश रथ, ये क्या है? साधारण स्तर को दर्शाते हैं, साधारण स्तर को दर्शाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सर्वप्रथम धर्मराज रथ, भीम रथ, सहदेव रथ है, ये क्या है? उच्च कोटि के हैं और जिनकी छतें क्या है? पिरामिड नुमा बनाई गई है, जो एक के ऊपर एक 3 तल चढ़ते चले गए। मतलब एक तल, दूसरा तल, तीसरा तल, तो एक के ऊपर एक 3 तल चढ़ते चले गए। वहीं अर्जुन रथ, नकुल रथ, द्रौपदी रथ, गणेश रथ, ये अपेक्षाकृत साधारण स्तर को दर्शाते हैं। ये हमने क्या पढ़ा? सप्तरथ मंदिर समूह के बारे में। सप्तरथ मंदिर समूह या 7 पगोड़ा मंदिर। यानी जैसे मैंने आपको बताया कि पल्लव शासकों के द्वारा महाबलीपुरम में मंदिरों का निर्माण किया गया और पल्लव नरसिंह वर्मन एवं महेंद्र वर्मन के समय इन मंदिरों का निर्माण किया गया था। और 7 मंदिरों के समूह को सप्तरथ मंदिर समूह या 7 पगोड़ा मंदिर कहा गया है। यानी दक्षिण भारत में मंदिर को रथ या पगोड़ा कहा जाता था। तो 7 रथ मंदिरों के समूह को सप्तरथ। तो ये क्या है? हमने पढ़ा सप्तरथ समूह, मतलब कि जो नाम दिए गए हैं सप्तरथों के नाम क्या है? 5 पांडव रथ, द्रौपदी रथ और गणेश रथ। और वास्तव में ये सभी क्या है? शिव मंदिर हैं और जिन्हें अलग अलग चट्टानों को काटकर निर्मित किया गया है। सर्वप्रथम इन रथों में धर्मराज रथ, भीम रथ, सहदेव रथ है, जो उच्च कोटि को दर्शाते हैं। मतलब उच्च कोटि के मंदिर हैं जिनकी छतें क्या है? पिरामिड नुमा है, जो एक के ऊपर एक 3 तल चढ़ते चले गए हैं। वहीं अर्जुन रथ, नकुल रथ, द्रौपदी रथ, गणेश रथ साधारण स्तर को दर्शाते हैं। अब हम जो इनमें ये पार्ट हमने जो पढ़ा सप्तरथ समूह के बारे में, अब हम पढ़ेंगे गंगावतरण मंदिर मूर्ति शिल्प के बारे में। मतलब ये महाबलीपुरम के ही पार्ट है, जिसमें मैंने आपको बताया था
कि महाबलीपुरम के प्रमुख मूर्ति शिल्पों में सप्तरथ मंदिर समूह, गंगावतरण मूर्ति शिल्प, वराह मंदिर, दुर्गा मंदिर, त्रिमूर्ति मंदिर आदि। अब इसी का हम दूसरा एक पार्ट पढ़ रहे हैं, गंगावतरण मूर्ति शिल्प। गंगावतरण मूर्ति शिल्प यानी महाबलीपुरम में पल्लव शासकों द्वारा या महाबलीपुरम में खुले आकाश के नीचे, खुले आकाश के नीचे एक विशाल चट्टान पर इसको अंकित किया गया है या उत्कीर्ण किया गया है। मतलब महाबलीपुरम में खुले आकाश के नीचे एक पर्वतशिला पर इस दृश्य को अंकित किया गया है। और गंगावतरण मूर्ति शिल्प को भागीरथ की तपस्या या तीर्थम के नाम से भी जाना जाता है। अब इस दृश्य में क्या दर्शाया गया है? मतलब पहली बात कि जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि गंगावतरण मूर्ति शिल्प खुले आकाश के नीचे विशाल पर्वतशिला पर अंकित है और यह जो संपूर्ण दृश्य है वो 98 फीट लंबी एवं 33 फीट चौड़ी पर्वतशिला पर उत्कीर्ण किया गया है, जिसे भागीरथ की तपस्या या तीर्थम के नाम से जाना जाता है। मैं आपको एक बार वापस रिपीट कर लूं कि एलोरा को किस नाम से पुकारा जाता है? बैरूल। एलोरा के कैलाश मंदिर को रंगमहल, एलिफेंटा को धारापुरी, महाबलीपुरम को मामल्लपुरम। इसी प्रकार गंगावतरण मूर्ति शिल्प को भागीरथ की तपस्या या तीर्थम के नाम से भी जाना जाता है। तो यह संपूर्ण दृश्य 98 फीट लंबी एवं 33 फीट चौड़ी विशाल पाषाण शिला पर अंकित है। अब इस दृश्य में क्या दर्शाया गया है? तो इस दृश्य में विशाल पाषाण के मध्य एक चौड़ी दरार ये गंगा के बहाव को परिलक्षित करती है। मतलब ये संपूर्ण दृश्य इस तरह से है कि ये 98 फीट लंबा और 33 फीट चौड़ी विशाल पर्वत शिला पर उत्कीर्ण किया गया है। इस पाषाण शिला के मध्य में एक चौड़ी दरार, ये क्या कहलाती है? गंगा के बहाव को परिलक्षित करती है। इस गंगा के बहाव के दोनों ओर देवों, मानवों, गजों, गंधर्वों आदि को इस गंगा के बहाव की ओर आगे बढ़ते हुए या गंगा के बहाव की ओर हाथ जोड़े हुए अंकित किया गया है। मतलब मेन क्या कि विशाल पाषाण शिला के मध्य एक चौड़ी दरार गंगा के बहाव को परिलक्षित करती है, जिसके दोनों ओर देवों, मानवों, गजों, नागों, गंधर्वों आदि को गंगा के बहाव की ओर आगे बढ़ते हुए या गंगा के बहाव की ओर हाथ जोड़े खड़े हुए अंकित किया गया है। इस चौड़ी दरार के नीचे भागीरथ को तपस्या में निमग्न दर्शाया गया है। मतलब भागीरथ को अपने दोनों हाथ या दोनों भुजाएं ऊपर उठाए भागीरथ को तपस्या में निमग्न दर्शाया गया है। और भागीरथ के पास ही एक बिलाव को भी यानी एक बिल्ली को भी तपस्या में निमग्न दर्शाया गया है। ये क्या हो गया? गंगावतरण मूर्ति शिल्प। गंगावतरण मूर्ति शिल्प का दोबारा वर्णन कर देता हूं मैं फटाफट कि गंगावतरण मूर्ति शिल्प यानी खुले आकाश के नीचे विशाल पर्वत शिला पर इस दृश्य को उत्कीर्ण किया गया है, जो 98 फीट लंबा और 33 फीट चौड़ा है। इसे भागीरथ की तपस्या और तीर्थम के नाम से भी जाना जाता है। अब इस दृश्य में क्या दर्शाया गया है कि विशाल पाषाण शिला के मध्य एक चौड़ी दरार गंगा के बहाव को परिलक्षित करती है, जिसके दोनों ओर देवों, मानवों, गजों, गंधर्वों, अप्सराओं, अन्य सभी प्रकार के जीव जंतुओं को गंगा के बहाव की ओर आगे बढ़ते हुए
या गंगा के बहाव की ओर हाथ जोड़े खड़े हुए अंकित किया गया है। इस गंगा के बहाव के ठीक नीचे भागीरथ को दोनों हाथ ऊपर उठाए तपस्या में निमग्न दर्शाया गया है। भागीरथ के पास ही एक बिलाव को भी, यानी बिल्ली को भी तपस्या में निमग्न दर्शाया गया है। यह हो गया गंगा अवतरण मूर्ति शिल्प। अब इसी में हम लेते हैं एक तीसरा मूर्ति शिल्प था हमारा वराह मंदिर। वराह मंदिर, वराह मंदिर के बारे में आपको बता दूं कि वराह मंदिर में विष्णु के 10 अवतारों की मूर्तियां अंकित हैं। विष्णु के 10 अवतारों की मूर्तियां तो उत्कीर्ण है ही, इसके साथ साथ अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी इसमें उत्कीर्ण की गई है। और इस मंदिर में राजा महेंद्र वर्मन को उनकी रानियों के साथ अंकित किया गया है। मतलब कि राजा महेंद्र वर्मन को उनकी रानियों के साथ अंकित किया गया है। इसी प्रकार हम ये देखते हैं चौथा त्रिमूर्ति मंदिर। त्रिमूर्ति मंदिर, त्रिमूर्ति मंदिर में हम 3 मूर्तियों का वर्णन देखते हैं। और इसी प्रकार जो पांचवा आता है दुर्गा मंदिर। दुर्गा मंदिर, दुर्गा मंदिर में दुर्गा की एक अलौकिक प्रतिमा बनाई गई है जो अपने तेज के लिए विख्यात है। और इस मंदिर में राजा नरसिंह वर्मन को अन्य रानियों के साथ उत्कीर्ण किया गया है। आज हमने महाबलीपुरम का टॉपिक पढ़ा।